बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धानुवेणोरनरसुधया पूरैन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां आह्लादिशक्तिरूपिणीं हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे
गिरवरधारी गोपाल जय जय नंद गिरवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल जय गिरवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल बोलो जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला हे नंदलाला नंदलाला यशोदा नंदन नंदलाला गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला हे नंदलाला नंदलाला यशोदा नंदन नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Kesava, Krishna Kesava, Krishna Kesava Pahi Mam. Krishna Kesava, Krishna Kesava, Krishna Kesava Pahi Mam. Krishna Kesava, Krishna Kesava, Krishna Kesava Pahi Mam. Krishna Kesava. बोलिए बोलिए कृष्ण ताली बजा पाहि राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा Krishna Kesava, Krishna Kesava, Krishna Kesava Pahi Mam. Krishna Kesava, Krishna Kesava, Krishna Kesava Pahi Mam. Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Radhe. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol.
या हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री भागवतम भगवान की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री यमुना मैया की जय। गोवर्धन महाराज की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोला करो, उत्साहित बनो। यहाँ आके सोचना हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय थे। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं श्री कृष्ण कीर्तन परम विजय, माया पे विजय प्राप्त कर लेता है और भगवत चरणों का आश्रय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सूर्य ने कोहरे को ध्वस्त कर दिया। देखा तो सभी ने कोहरे की पोजीशन थी। चंद्र ऊपर हटा दो, थोड़ा ऊपर कर दो, खड़े हो गए। इसी प्रकार ये भगवान का नाम शक्तिशाली है, पापों को नष्ट करता तो करता ही, इतना ही इसका पूरा फल नहीं है। और भगवत प्राप्ति कराता है भगवान का नाम। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, ये सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला हुआ बात है। जब ये भी बताया जा रहा था कि भगवान का नाम पापों को नष्ट करता है, भगवत प्राप्ति कराता है। तो यहाँ बोल दिया उन्होंने सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण माती के साथ में। यत् कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद बंदनम यद श्रवणम यद तारणम लोकस्य साध्यो विदनोति कल्मषाम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ये भगवान की ऐसी विशेषता है। यद कीर्तनम, यद जो कोई उनका कीर्तन करता है, ऐसे मतलब हम कभी नहीं सोचा कि भगवान हमारे साथ में नहीं, हमको दिख नहीं रहे हैं, है ना, चलते फिरते नहीं दिख रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस बात के द्वारा, श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि ऐसा मत सोचो। ये बराबर शक्तिशाली हैं, जितने श्री कृष्ण शक्तिशाली उतना उनका नाम कीर्तन सब कुछ। हम तुम्हारे आंखों का मोतीबिंद हटना है। एक बार कृपा से कहा था किसी ने, हमें भगवान दिखाओ। कृपा नहीं करो, पहले तुम्हारी आंखों का मोतीबिंद ठीक करना पड़ेगा। ये मोतीबिंद हो गया। ना हम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृत, गीता में भगवान कहते हैं। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, अपनी माया से आवृत करे रहता हूँ लोगों को जो बिना योग्यता के राजा बनना चाहते हैं। तो विधि बताई जा रही है, इस तरह से करोगे तब ये चीज प्राप्त होगी। यद कीर्तनम यद स्मरणम, कोई इनका स्मरण करता है या कोई कीर्तन करता है। यद बंदनम, या कोई वंदना करता है, स्तुति कर। यद ईक्षणम, या कोई देखता है भगवान को साक्षात आमने सामने चल दिया। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम, ये कोई सुनता है उनके बारे में। लोक साध्यो विदनोति कल्मषाम, हम तो अनादिकाल से यहाँ से दूषित हो गए, माया के दूषित माया के वस्तुओं को ग्रहण करके वासना से युक्त हो गया। तो जैसे कोई गंदा पानी हो गिलास में, है ना, तो तुम फिल्टर नहीं कर सकते उसको, मटेला पानी है। एक चलते हुए नल के नीचे लगा दो जाके, कहीं सप्लाई बराबर आ रही है, जानते हो नल चलते रहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, उसके टच करना है उसके नीचे जो पानी आ रहा है नल के तेजी से। तो यहाँ नल को समझना मतलब भगवान की कथा कीर्तन भगवान से। लोक साध्यो विदनोति कल्मषाम, लोक जीव का साध्य शीघ्र विदनोति धुलाई हो जाता है, आत्मा की धुलाई होती है। जो हम
अपना स्वरूप नहीं पहचान पा रहे, अज्ञान में मतलब इतने हम जाकर तो अपने स्वरूप में स्थित होता है क्या? जीव मेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। महाप्रभु चित्त में जीव तो वास्तविक स्वरूप है। तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं। तो अभी हमारे तुम्हारे ऊपर क्या है? आत्मा के ऊपर 2 आवरण चढ़े हैं, भागवतम बताया गया। एक तो बाहर स्थूल तत्व है, 5 तत्वों को देख रहे हो, वह इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार का, वो भी जड़ वस्तु का ही बना हुआ है। इसलिए जड़ वस्तु प्रकृति भी है, प्रभुता दिखा रहा जाकर, हम यहाँ के स्वामी हैं। तो ये प्रवृत्ति छोड़ना, दासत्व सही स्वीकार कर लो, जीव मुक्त हुआ नहीं, सही ज्ञान आ जाए जाकर। हमारी वैधानिक स्थिति, हम दास हैं, हम दास हैं, तो दास का स्वामी के आदेशों का पालन करना चाहिए जाकर, होता है ना। शरणागति, शरणागति मीन्स मतलब अब आपने, अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरणागति हूं, शिस्ते अहम त्वाम माम प्रपन्नम, अब आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। तो इसको दास कहा जाता है, स्वामी की आज्ञा का पालन करना। तो ये दोनों आवरण से मुक्त होता है जीव। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या? भागवतम बताती, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, इन दोनों से मुक्त होना है। अभी हम अपने शरीर से परिचय देते हैं, हम स्त्री, हम पुरुष हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम इंडिया के, हम वहां के अमेरिका के हैं। ये सब अज्ञान में होता जाकर शरीर का परिचय देने में लगा रहता है, अपना आत्मा का परिचय नहीं। सब जाकर आत्मा का वास्तविक परिचय है, मैं भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, और मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, तभी हम सुखी रह सकते हैं। या सारे अंग सुखी रहना चाहते हैं, हाथ पैर नाक कान, अगर सही शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सब मिलके उधर को भोजन पहुंचाए, यही सिद्धांत है। तो यही स्थिति सही से बदलना है शरीर को, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में शरीर को लगाने से शरीर से आसक्ति हट जाती है। और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार जो होता है, इन तीनों की दिशा घुमाना क्या है? मन मना भव मद भक्ता, अपना मन मुझ में लगाओ, मैंने जैसा कहा वैसा करो। सब धर्म परतज माम एकम शरणम, ये करो तुम। और बुद्धि, भगवान गीता में 5वां अध्याय, 5वें, तद बुद्धि तद आत्मना, जब पूरी बुद्धि के साथ में, जैसे पैसा कमाने में पूरी बुद्धि लगाई जाती है, लगाते ना, सही टाइम से उठेंगे, जाकर वहां सवारी को हम ऐसे घेर लेंगे, जाकर के खाना ले जाएंगे जिसमें बीच में नहीं आना पड़े हमको, पूरी बुद्धि किस लगाते पैसा कमाने में। ऐसी बुद्धि इसमें लगाओ जाकर, लेकिन लगाते क्यों नहीं है? अभी ये 100% बुद्धि में आया ही नहीं बात है कि मनुष्य शरीर भगवान प्राप्ति के लिए मिला है। जिस समय ठोस रूप में बैठ जाएगी बात जाकर के, उस समय तुम्हारे सब काम सुलभ होना शुरू हो जाएंगे सब जाकर। तद बुद्धि तद आत्मना तद मनः, तद बुद्धि तद आत्मा तद मनः, और आगे और हाँ, तत् मत परायण, तत्परायण, उनके परायण, उनके आश्रय। जब पूरी बुद्धि लगाई जाती, मैं कैसे खोजूं आत्म तत्व, शरीर का क्या अंतर है, फिर परमात्मा क्या है, उसका क्या लक्षण है शरीर के अंदर, ये 3 चीज होती है शरीर के अंदर। इसे अनुभव ज्ञान कहा जाता है। इस अनुभव ज्ञान के बिना जीना पशु बुद्धि कही जाती शास्त्र में। अभी क्या अनुभव करते हैं? मटर पनीर बहुत बढ़िया था, अच्छा था, नमक सही था, यहाँ तक सीमित रहते, पेट तक, है ना, खाने पीने वस्तुओं को, हाँ बढ़िया, तेल मिर्ची का देगा। लेकिन वास्तव अनुभव ज्ञान क्या है? शरीर आत्मा में अंतर, और आत्मा फिर परमात्मा, ये दोनों एक विभाग के, एक गुण वाले हैं दोनों। ये 2 सत्ताएं हैं शरीर के अंदर। एक अधिष्ठान है, परमात्मा अधिष्ठान है इसका, वो एक सेवक है, सेवा के द्वारा उससे हमारा शाश्वत संबंध है। यही सब शास्त्रों को निचोड़ सकते। तो बार बार सुनो इस बात को, सुनते सुनते एक दिन बुद्धि में आ जाएगा ये बात जाकर, ये सत्य है, ये बात सत्य है, ये सत्य को रोज सुनते रहो, बस सुनना है सब जान। श्रवणता स्वकथा कृष्ण पूर्ण सुवर्ण।
तो बुद्धि लगाओ, अपना मन लगाओ मुझ में। तद बुद्धि तद आत्मा तद निष्ठा तत्परायण, और निष्ठा दृढ़ता श्रद्धा पूरी, हिलना नहीं किसी तरह जाकर। तब क्या होगा? गच्छति पुनरावर्तम, जाएंगे। अगर यहाँ की वस्तुओं को महत्व दोगे, महत्व भी महत्व देते हैं, भगवत पूजा के लिए सामग्री को महत्व देते हैं, इसको इसलिए महत्व देते हैं इसको जाकर। लेकिन लक्ष्य को हटा दिया जाए तो मूल नक्शा से हट गए, तो फिर जितना चल रहा है वह सब परिश्रम मात्र, श्रम में भी केवलम भागवत। तो मूल चेतना से नहीं हटना चाहिए जाकर। पता ना कहीं रास्ता भूल गए तो फिर आप चले जाओ, परिश्रम परिश्रम। तो मूल चेतना कृष्ण है हमारी। जैसे आत्मा में सत्ता आती है, आत्मा से शरीर में सत्ता आती है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में सत्ता आती है। ये स्टेप बाय स्टेप उतरता है। तो भगवान को नमस्कार कर लो। अभी नहीं हुआ ना? बोले हाँ जोड़े, भगवान नमस्कार, नमः नमः भगवान कह दो बस जाकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सुचौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ती कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष रूप से ये भी माता जी आई आज। हाँ स्वागत है। हाँ बहुत धन्यवाद। हरि बोल बोल कर स्वागत कर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ठीक है। भगवान के नाम संसारी चीज किसी का देते, संसारी चीज देते तो नष्ट हो जाती। जब भगवान को भक्त भगवान को नाम देते जा, भगवान को ही देते जा करके, है ना। किसी के स्वागत में यहाँ तो देते थे, मिठाई डिब्बा देते, कहीं कुछ दे देता जाकर, है ना। भगवान को देना है। तो हम सुन रहे हैं पीछे उद्धव जी का संवाद है भगवान श्री कृष्ण का। कई तरह के प्रश्न किए थे। भगवान बता रहे थे कल कि किस तरह मनुष्य शरीर मर रहा प्रतिक्षण, लेकिन ये अमृत की प्राप्ति करा देता है। तो
इसलिए किसी तरह का आलस नहीं करना चाहिए मनुष्य जीवन जिनको प्राप्त हुआ जाता है। खिन्न नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, पूरी बुद्धि का सदुपयोग करें। क्यों दिन रात रूपी दो चूहे इस शरीर रूपी वृक्ष को काट रहे हैं, है ना। हमारी प्रतिक्षण आयु घट रही है, आज का दिन गया, दोबारा कल ऐसा नहीं लिख सकते कि आज क्या तारीख है, 14/1/2025, ये कल नहीं लिख सकते तुम जाकर, है ना? गया करोड़ मुद्रा देव तब भी आज का दिन वापस नहीं होगा, तो जा रहा है प्रतिक्षण। तो इसलिए ऐसा सचेत होना चाहिए। जब वृक्ष को काटते हैं, कोई लोग तो उसमें पक्षी बैठे होते हैं, रूपी पक्षी इस घोंसला में बैठा है जीवात्मा, तो खटखट की आवाज आती है जब वृक्ष को काटा जाता है, तो पक्षी उड़ जाते हैं उसमें से, वो कहीं अन्यत्र घोंसला बनाते जाकर। तो यहाँ तो कोई पेड़ पूरा वृक्ष है जो भगवान भागवत गीता में बताया 15 अध्याय में, इसका सदवृक्ष है ना। तो ये तो किसी भी वृक्ष डाली पहुंच जाओ, ऊंचे पहुंच जाओ, वहां भी पेड़ कटेगा, सब धड़ाक से नीचे गिरेंगे आके से। तो हमें असली घर खोजना चाहिए हमारा, जहाँ काल का प्रभाव ना हो। काल का एरिया ब्रह्मलोक तक का कवर करता है सारा। तो हम अपने बैकुंठ धाम कुंठा, यहाँ कुंठा है, भयभीत रहते हैं, शोक चिंता कुंठा, बैकुंठ इससे रहित, चिंता शोक मृत्यु से रहित बैकुंठ धाम की, है ना। तो हम संबंध भगवान से जब तक नहीं जोड़ेंगे, हाँ, इस ब्रह्मांड से परे हैं भगवान, है ना। तो इसको लांग के जाना होगा, क्रॉस करके जाना होगा। संसारी धर्म नियम में अटके रहोगे तो यहीं खड़े रहोगे, समझे। इसे संसार का स्वभाव समझ लेना चाहिए। प्रचंड नाश की तरफ जा रहा है, वो क्या सत्यता दे सकता है तुमको, ये विचार करो सब। तो अन्यत्र खोज करना चाहिए असली स्थान का। भगवान गीता में बोला है, ये बहुत भयावह वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, है ना। कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं जन्मदिन मनाया जा रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं खुशी मनाई जा रही है ना। कहीं किसी को फांसी हो रही है, कहीं को मुआवजा दिया जा रहा है, कई तरह के मतलब इसमें चल रहा है। भयावह स्थिति है संसार की। कोई बीमार से करा रहा है, कहीं ऑपरेशन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो क्या करें, इसको विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी से काट गिराओ, ये भगवान गीता में कह रहे हैं। तो ये भागवतम यहाँ उद्धव जी को बोल रहे हैं। ठगा पक्षी शोकिम सृजम चेमी जाति, यम के दूत इसको काट रहे हैं। तुम ऐसे स्थान की न रूपम अस्य तथोपलभ्यते, इसको संसार गुण आदि तक किसी ने प्राप्त कर पाए और न कर पाए, कहेगा जाकर सब चली जाए। रूपादेवर बता रहे थे कि कुआ था, एक मेंढक था, मंडकूप कुआ मेंढक था। तो एक ऊपर का मेंढक उछल के किसी तरह कुआ में गिर गया जाकर। तो बोला, दोस्त तुम यहाँ पर हो गए? हाँ। बाहर का देखा तुम संसार? कि नहीं, तो कैसा होता है? तो वो अपने आप बताने लगा। नीचे वाला मेंढक पीठ फुलाने लगा, इतना बड़ा बाहर संसार? नहीं, और ज्यादा, और ज्यादा उसने फुलाया, और ज्यादा। तब तक ऐसे उसने श्वास फुलाई अपनी, फटाक से मर गया, खत्म। तो इसी प्रकार ही भगवान की बैरंग शक्ति का माप कोई जानना चाहता है। सुखदेव गोस्वामी भागवतम, मेरी बुद्धि जहां तक पहुंच रही है, लोकालोक पर्वत, फिर भी मैं पूर्ण वर्णन नहीं कर पा रहा हूं इसका जाकर के। कैसी रचना भगवान की संसार की सब जाकर, इसका आदि मध्य अंत किसी ने नहीं पाया जाकर। तो ऐसे भगवान बहुत से होते ना, आज वैज्ञानिक बहुत सारी मतलब होते हैं, संसार के नियमों घुमा देंगे हम जाकर के, सृष्टि सत्ता बदल दूंगे जाकर के। ये प्रकृति, भगवान बलवान, उसके बाद में भगवान की प्रकृति बलवान है। तो अन्यत्र खोज करना चाहिए। यहाँ सुख है नहीं, शास्त्र कहता है। भागवतम पहले श्लोक कह राजा, तेजो बारी में था, जैसे बारी जल लगता है रेगिस्तान, देखो गर्मियों के दिनों में झलक झलक ऐसा दिखता है, जब आगे पहुंचता है तो लगता है नहीं वो आगे है सब जगह। तो, नहीं, यहाँ सुख नहीं, भगवान कह राजा,
तो फिर क्या करें? विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी से काट कर, न रूपम अस्य तथोपलभ्यते न चादो न अंते न च संप्रतिष्ठा अशस्त एनम सुवर्ण मूलम। ये गहरी जड़ वाला संसार जो है, असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, असंग शस्त्रेण। इस संसार को देखो स्थिति जाकर, अगर तुम इसी में रचे बचे रहोगे 3 गुणों में, तो तुम्हें संसार बराबर प्राप्त होता रहेगा। स्वर्ग उठाएगी क्यों, नीचे नरकम डालेगी, माया करेगी। असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, इसमें रचो पचो नहीं, इसकी सामग्री लेके भगवत प्राप्ति में लगाओ इसको जाकर के। फिर ये माया योग माया बन जाएगी। प्रपात कहते जाकर योग मान जुड़ गई जाकर, और भगवान को हटा के ये सारा करे, ये सब ब्रह्म है सर। ये छाया है, छाया वास्तव में नहीं होती। देखो जैसे देखो छाया, इसमें ठोकर भी लग सकती, भय हो सकता होता है ना। छाया कभी कभी देख ले अपनी छाया, देखो भय हो जाता है। तो उस जहां से सबका स्रोत आ रहा है उसकी खोज करना चाहिए, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ेगा। तो ये बात बताई जा रही। और आगे कह रहे हैं, अहोरात्रि सिद्धामानम बुद्ध्या वायुर्भव विपुथु मुक्त संगा परम बुद्ध्वा निरीह उपसाम्यति। इसका अर्थ है, यह जानते हुए कि मनुष्य की आयु दिन रात बीत रही है। देखो भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं, हम तो बड़े बेसुध हैं। प्यारे मिशन सुखदेव गोस्वामी दशम कहते हैं, न एव आबदम क्षीण मानम जलम अगाध जलेचरा। जैसे तालाब में जलचर होते हैं, मछली मेढक, वो नहीं जान पाते कि तालाब सूख रहा है। होता ना, अप्रैल मार्च का महीना आ जाता है, तालाब अब वर्षा बंद हो गई, एक घूंट करके सूख रहा रोजाना, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। ऐसे हम यहाँ घर गृहस्थी में ऐसे लगे रहे, अपनी आयु कहाँ जवाब दे रहा है। शरीर गुरु बताएगा, 24 गुरु जो करे हैं तत्व हैं, उसमें शरीर भी गुरु देखो, चमड़ी हिल गई जाकर, सावधान हो जाना चाहिए जाकर। नहीं ब्यूटी पार्लर करा लें कुछ तो बूढ़ा मत होने देना, ब्यूटी पार्लर में घुस जाना 1 महीने पहले से, देखो तुम होते कि नहीं होते। तो रात दिन न एव आबदन, नहीं जान पाते हैं। क्षीण मालम जलम अगाध जलेचर, खूब जल घना भरा होता तालाब में, गहरा, वो जान नहीं पाते कि जल हमारा जल सूख रहा है। खूब मस्त बने रहते उसमें कीड़ा करने में। इथा आयुन बहन छम नरा मूढ़ा कुटुम्बिना। देख लिया, नरा मूढ़ा, मूढ़ा प्रपात गधा, बोझा ढोने वाला है ना। तो उसे थोड़ी सी गाजर डाल देता है। प्रपात कहते हैं कलकत्ता में ऐसे उसके आगे गाजर लटका दी जाती है, उसके आगे गधे के आगे एक लकड़ी में बांध के दूर से 1 फीट दूर पे, नहीं तो खा लेगा वो। एक गाजर में सारा बोझा डुबाना उसको चलकर, और उसको ले जाके तब थोड़ी सी गाजर फिर डाल देता है, फिर ईंट भर लेता है उसके ऊपर जाकर। तो एक गाजर में 3-4 चक्कर भी लगवा देता है, इतनी गाजर में सारे। ऐसे नारा मूढ़ा कुटुंब में ना, देखो यहाँ पे बताया जा रहा, वो जाने नहीं पाता कि किस तरह से हमारी आयु घट रही जा रही, सारी सब कुछ है, किस लक्ष्य से हम आए थे संसार में और क्या दिग्भ्रमित हो गए हम। तो ऐसे यहाँ पर बताए, देखिए ध्यान से सुनिए, यह जानती हो कि मनुष्य की आयु दिन रात बीतने के साथ क्षीण होती जा रही है। आ सकती वो कल नहीं है, वो ये वापस नहीं आ सकती। कितने घी कनस्त देसी पी लेना तुम जाकर, बालपन नहीं गया तो गया, जवानी गई तो गई, लौटा के दिखाओ, कोई रोक के दिखाओ हमको जाकर, वापस तो बहुत दूर रहे। देव नस्मिता देही कौमरम योगनम जर, तो उसे भय से कांपना चाहिए जाकर। देखो हम भगवान बताए, भय बेपथु, भय से कांपना चाहिए जाकर के। देखो मृत्यु का जब वर्णन सुनो कि मृत्यु कैसे पकड़ती है आकर के गरुड़ पुराण में, तो होश उड़ जाएंगे जाकर। अभी तो मृत्यु दूर रही, नरकों का वर्णन सुनो जाकर उसमें। ये ऐसे नहीं कि यहाँ पर हम चल रहे नौकरी कमा ला, कितनी चीटी मारी है रास्ते में, कितना सूर्यदेव का प्रकाश लिया है, इनका भी ऋण है। कहीं सोचते हो जाकर हम पे किसी का ऋण नहीं, हम तो 2 लाख उधार दे रखे सब है ना। गहना करुणो गति, हवा पानी, पृथ्वी मलमूत्र त्याग रहा है, पृथ्वी क्यों सहन कर रही सब जाकर? हो सकता है भक्त बन जाएगा भगवान का, इसलिए सब सहन कर रही सब जाकर। तो फिर ध्यान से सुनिए,
या जानते हो कि मनुष्य की आयु दिन रात बीतने के साथ क्षीण होती चली जा रही है। उसे भय से कांपना चाहिए। गया जवानी, बुढ़ापा गया, अब क्या करें, बूढ़े बैल की तरह अब खड़े रह जाएंगे। होता ना, कोई नहीं सुन रहा, नातिफ होते कुछ नहीं। जैसे तुम अपनी कल माँ की स्थिति बता रहे थे, है ना, सब उसी घाट पर पहुंच रहे वहां पर धीरे धीरे। इसलिए चतुर व्यक्ति अपना काम कर लेता है, भले हो जाए, फिर वो दुख नहीं होता है। जिसके लिए आए थे हम उद्देश्य से, फिर वो दुख नहीं लगता समझे। तो उसे भय से कांपना चाहिए। इस तरह सारी भौतिक आसक्ति तथा इच्छा त्याग कर वह भगवान को समझने लगता है और पूर्ण शांति प्राप्त करता है। जो भक्ति नहीं करते उनको यही बना रहता है कि अब हम सुखी हो जाएंगे, तो ये माया बताती रहे अब ठीक हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल समझा, कोई बात नहीं। इस प्रकार इनको भयंकर परिश्रम में लगाए रखती पूरी मृत्यु। अचानक मृत्यु उसको पकड़ना चली जाती, तो उसे कांपना चाहिए और आसक्ति त्यागना, बस आसक्ति दिशा घुमाना और कुछ नहीं करना। इसमें जाकर भागवतम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मृत्यु है, घबराए नहीं, बिल्कुल रंज मत, बस एक काम करे उसको लेकर। अंतकाले तो पुरुषा आगते गत साधुषा मृत्यु है, अंतकाल उनसे घबराए नहीं। क्या करें, सबसे पहले जैसे होता है ना, कहीं कोई घटना हो जाती है, घर में कोई घटना हो जाए, बिजली से कहीं आग लगी, कुछ हो गई, तो सबसे पहले क्या करें, लाइन काटे उसकी। पता ना, बिजली से जहाँ आग लगी तो सबसे पहले उसे बुद्धिमत्ता ये होगी उसकी जाकर कि सबसे पहले लाइट काटे उसको जाकर, जिससे अगर लाइट से आग लगी, फिर फायर ब्रिगेड को बुला दे। पता ना, होता है ये नियम होता है, ऐसे कुछ जाना जा सकता है। तो ऐसे इसका है ना। छिंदंती असंग शस्त्राणी, यही सारी समस्या। ऐसे ही तक प्रश्न किया था महाराज परीक्षित ने अपने लिए, वो हम तुम्हारे सब के लिए, यही प्रश्न था सच। तो प्रभुपाद कहते मृत्यु की पराजय, जो मरने की तैयारी करता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, जो मरने की तैयारी नहीं करता है उसकी मृत्यु होती है। हमारा फोन आ रहा है, किसना उनको फिर छोड़ो, बंद ना चला, काट दो, काट दे, बाद में कर लेंगे। कोई बंद तो नहीं, बात की बात है। हाँ, तो छिंदंती असंग शस्त्राणी, सगे संबंधियों से अपना संबंध काटना चाहिए। सबसे पहले बात ये बताई गई। अगले श्लोक में तीर्थ का वास करें। छिंदंती असंग शस्त्राणी दे अनुस्मरण च तम तम, उस व्यक्ति को अपने सगे संबंधी जो हैं इनसे संगति काटे और भक्तों संगति जोड़े जाकर, अकेला नहीं रह सकता जीव जाकर, है ना। कितनी सुविधाएं सब दे दी हैं, अकेले बैठोगे मकान में सारे दिन, रह सकता कोई? मन को आधार चाहिए सब जगह। तो भक्तों साथ में गायन श्रवण भगवान संबंध सब बात करना चाहिए। आप भगवान के साथ में होगा सब। हम कभी अकेले नहीं चाहे, भगवान कहते हैं तस्याम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। जाकर जिसने ऐसा जीवन संकल्प ले लिया, श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले लिया, भगवान का साथ होगा जाकर, घबराने बात नहीं। तेषम अहम समुदरता, मैं उद्धारक हो गया, तुम्हारी चिंता मत कर तुम जाकर। किसका? ये तो सर्वाणी कर्माणी, जो सारे कार्य मेरे लिए करते हैं उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। वो परिवार के लिए करते हैं, वो परिवार कर देखा था, कोई कहीं तक चलता है, कोई कहीं तक चलता है ना। कोई नगद के ऐसे उधारी वाली बात नहीं देख सकते संसार में, समझा। तो हमें तो भाई से कांपना चाहिए जा करके, क्या होगा, कैसे यहाँ से जब हम जाएंगे। मृत्यु का बताया गया भागवतम में, कल भी बताया था, दो तरह से बताया जाए। जैसे सिंह बराबर में खड़ा है ना, सिंह वैसे देखो कितना भाई लगता है, और सिंह यहाँ पर आ जाए फिर तो क्या नहीं, बराबर बिल्कुल खड़ा है ऐसे। या मचला हुआ हाथी हो, शराब पिए हो, आ रहा हो, और कोई जगह ना हो, अंधेरी गुफा हो, उसमें तुम घुसने का प्रयास करो,
देखो दो प्रकार का भय है। मनुष्य सारे कर्म अंत में रील दिखाई जाती है उसको, जाकर देखो तुम्हारा स्टॉप यहीं दिखाया जाता है, झलक दिखाई जाती है, ट्रेलर। भयभीत होता है कि हाँ मैंने ऐसा उसके साथ में किया, ऐसा उसके साथ, अपने आप सब आएंगे ध्यान से जाकर। जिसने पश्चाताप नहीं कर पाया है ना, जैसे झगड़ा हो जाए तो पुलिस के थाने में रिपोर्ट न पहुंचे, यदि इससे पहले होता ना कभी गाड़ी टक्कर लग जाती, कुछ होता है, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, चलो हम दे रहे तुम्हारा, कभी कभी ऐसे समझौता कर लेते वहीं पर, है ना, गाड़ी चलाते होता ना, देखा होगा कहीं, हम देखा है। अगर उन्होंने समझौता नहीं किया, किसी तरह कोई वो नहीं किया, समाधान नहीं हुआ, तो फिर बात थाने में पहुंच जाती है, चालान हो जाता है, लड़ो कोर्ट की सब जाकर। आप कोई उपाय वहां नहीं होता है। तो ऐसे बुढ़ापा आने से पहले, मृत्यु आने से, शरीर अस्वस्थ है, इससे पहले पश्चाताप कर लेना चाहिए। तो मनुष्य कई तरह का पश्चाताप करता है, लेकिन वास्तव पश्चाताप जो करना चाहिए वो भागवतम के द्वारा भी आप सुन सकते हैं। थोड़ी देर के लिए टाइम है, 10 मिनट। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के सानिध्य में आ जाना चाहिए, आप निर्भय हो जाओगे जाकर। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधो मोए संत लगत अति प्यारे। भगवान यहाँ मिलेंगे। ये माँ के घर में जब आते हैं ना, तैयारी बाहर को आने को होती है, तो भगवान बता देते हैं तुम जा रहे संसार में ना, सावधान रहना, है ना। तो व्यास सुखदेव गोस्वामी जन्म हुआ, सीधे चले गए इस संसार को देख करके। मैं संसार में तुम यहाँ पर खूब रचे बचे, बहुत बढ़िया है सारा, तो तुम घूमो संसार में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना बच्चे, तुम घूम आओ इधर, घूम के हम ये पुलिया बैठ मिल जाए तुमको, तब तो अपने तुम सौदा सट्टा कर लिया सारा। तो भगवान कहाँ मिलते हैं, प्रसंग तो कई एक आ जाते हैं। अब यही बात बता दें, भगवान कहाँ है इस समय, जानना चाहते कि नहीं? हाँ, नहीं जानोगे? भगवान को जानना चाहते इस समय कहाँ मिलेंगे भगवान, बोलो ना। हाँ हाँ। कि भगवान मिलेगा, कहीं भगवान के बैकुंठ धाम चलो तो हमारे तो ये बाजार सूखता रह जाएगा, कपड़े पड़े। अरे उत्साह रखो, उत्साह नहीं होगा तो नहीं जाओगे। हाँ बताओ बताओ कहाँ मिलते हो, होता नहीं कोई चीज खो जाती है, मोबाइल खो गया, बताओ मैं मोबाइल, तो हम बता देना कहीं मिल जाए, हो जाएगा, ऐसे बोलते हो उससे, एकदम दौड़ते हैं उसकी तरफ से, बताइए बताइए कहाँ रखा, तो बताइए बताइए, है ना, थोड़ा सा मोबाइल ही होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अब सुदाम चले गए, अपना पूरा शक्ति श्रीमद् भागवतम में रखेंगे। उद्धव जी को बोल गए, उद्धव जी रुक नहीं रहे थे, कलयुग का ऐसा प्रभाव देख करके भगवान के नहीं, उद्धव जी तुम्हें रुकना है, मेरे भक्तों में साहस हिम्मत कौन बनाएगा, मेरे जाने के जो वियोग दुख में जो रहेंगे, तुम्हें रुकना है जाकर। सर पता ना, घर में कोई ऐसी बात हो जाती तो कोई समझदार व्यक्ति सब तरह से उनको संतोष सामना देता है, तो संसार के नियम है, हम तुम करेगा, कई तरह मतलब बोलते हैं, थोड़ा साहस देने में समझदार व्यक्ति थामता है सबको, समय स्थिति बहुत जटिल होती है। तो ऐसे भगवान वियोग सदैव रहे, संग में रहे, कैसे रुकेंगे सब जाकर, तो तुम साहस हो, तुम जाकर तुम रुको। तो भगवान कहाँ है इस समय, अब धर्म कहाँ है? मैं कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि सह, श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान वैराग सब चला गया उनके पीछे, जहाँ कृष्ण होंगे वहीं तो होता है सब जगह। तब क्या हुआ, कलो नष्ट दशामेशु, दृष्टि नष्ट कर दी कलयुग ना करके, आत्मा शरीर परमात्मा ने कुछ अंतर कोई जानने की सब नष्ट कर दिया। अधर्म से फलता फूलता ही कलयुग है जाकर, अधर्म करो देखो बोल फल रहा, खूब पढ़ रहा, खूब पढ़ रहा, होता ना कलयुग में देखा जाकर, यह कलयुग का लक्षण है ऐसा कर जाकर, जिससे अपनी टीम में बढ़ाता है वो आदमी। पता ना, कोई कहते हैं हम चुनाव करें, हम ऐसे वो कर देंगे, तुमको सुविधा देंगे, फलाने हम चुनाव जीते, कुछ पैसे बांट के कुछ करता है ना, कुछ ऐसे सुविधा देता है। जैसे कलयुग की विशेषता है, अधर्म करो खूब फलते बुद्ध दिखाई देगी, ये कलयुग हर युगों से उल्टा है। तो कलो नष्ट दिशा में यशु, कलयुग ने दृष्टि नष्ट कर दी, आत्मा शरीर में अंतर, आत्मा फिर परमात्मा की अंतर, इस जानने की सत्ता खो दी जाता। पापों का प्रभाव के कारण से मनुष्य ये अंतर
नहीं जान पाता जाकर के। इसलिए पहले पाप पुण्य का विधान किया गया पुराणों में जाकर। तो कलो नश्र सामेशु पुराण अर्क अधनोदिता। अर्क मान सूर्य के समान ये श्रीमद् भागवत में भगवान को दिखाने वाली है, प्रकट कर देती भगवान को जाकर। तो जहां श्रीमद् भागवत में भगवान वहीं पर है। अरे धर्म कम शरणम गता, शुद्ध गोस्वामी से पूछा था 6 प्रश्न शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य में। तो अब धर्म कहाँ है? धर्मम तो साक्षात भागवत प्रीतम, धर्म गुरु स्वयं भगवान है। तो जहां भागवत में भगवान वहीं पर है। ना हम बसामी वैकुंठे, ये भी बात विष्णु पुराण में कही जाती। तो भक्तों के साथ में हम आ जाओ, घबराने की बात नहीं, शास्त्र कहता जाकर। यहाँ धाम है, श्री कृष्ण का घर है, घबराने की बात नहीं। डॉक्टर भी अच्छे आ गए, सब कुछ सुविधा है, घबरा मत जाकर साथ। कोई डॉक्टर बहुत दूर हो तो डर सा लग रहा था, जाना आए तब तक प्राण निकल जाए, कौन जाएगा लेने के लिए, क्या हो जाएगा। एक थोड़ा सा बाहरी दृष्टांत समझाया जा रहा है। तो ये भगवान का धाम है, घर में आ गए तुम भगवान की कथा कीर्तन। ये राधा रानी गोद है वृंदावन धाम। अति प्रिय मोये यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। दा मन देने वाला, ये धाम वृंदावन धाम, ऊपर जो वृंदावन धाम है ये भूम वृंदावन धाम बोला जाता है। ये प्रशिक्षण केंद्र है, वहां जाने के लिए यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है सारा सब जगह, कैसे गाना बजाना क्या होता है वहां पर जाकर। वैसे उस धाम से भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम है, ऊपर के गोलोक धाम से। कोई कुछ कभी कहते हैं हम तेजी वृंदावन बना रहे हैं, वो वास्तव में ऐसे ऐसे है ना, फर्किया भाव की भक्ति है सबसे। तो जो धाम में रहते मुझे बहुत प्रिय है, तो किसी तरह का खतरा नहीं सब जाकर। ठीक है, भक्तों के साथ में आ गए, भगवान के स्मरण साथ में हो गए, तुम भगवान वहीं पर हैं जहाँ उनकी हरी कथा चल रही सब जाकर। महाशिवम द्वारा मुक्त है, महात्मा को संग करना मुक्ति का द्वार है, और कामी पुरुष का संग करना नरक का द्वार। सीधी भागवतम 5 माता आगे जाकर। तो घबराने की बात नहीं है ना, भक्तों के साथ में होंगे। जैसे अपने हमारे नोएडा में राजेश जी प्रभु थे, मतलब प्रेसिडेंट थे, उनके पिताजी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत समर्पण के थे जाकर। तो जब उनका शरीर छूटने की बेला आई, भगवान अपने भक्तों को नोटिस कर देते, सावधान। अब भक्तों को जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, ऐसा बताया जाता है शास्त्र में। ऐसा चबा के फेंक देती जाता है। भौतिकतावादी में रहते हैं, भगवान सत्ता को ललकारते हैं, कहाँ देखा भगवान कृष्ण ने। तो उन्होंने बुलाया, हमसे कुछ ज्यादा दोस्ती रहते, जैसे हम बोलते थे सत्संग करते थे, इतने दृढ़ थे, पानी बरसते में गिलास देने आते थे पैदल, बहुत अच्छे होते। देखे मैं, तुम देखे देखी भक्ति का प्रभाव। तो हमारी शुरू से आदत हमें कीर्तन की जो रही है, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जिस समय ऐसा हम गाते थे, अरे कौन आ रहा? अच्छा चल ठीक, बता ठीक है, बुला रहे हो कि ज्यादा देर होगी, बता थोड़ा आज बाद में आ जाए। बंद कर तो काट दे, फिर फोन लगा लटे, है ना। तो एकदम वो आके हमारे गले से लपट जाते थे, करे जाते। अरे सुना तो यहाँ कोई नहीं गाता है इस बात को जाकर, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन, तुम गाते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है जाकर। तो देखिए वृंदावन का महत्व देखिए। तो उनका शरीर छूटने बेला आई, बता गए उनको, अपने पुत्र को, कर थोड़ा दूर था, देखो आज तुम भगवान से जबरदस्ती मत करना। बताए भगवान अपने भक्तों नोटिस कर देते हैं। अब भक्तों को अचानक जैसे सांप चूहे को मिलता है, आज तुम जबरदस्ती मत करना भगवान से कुछ, आज हम जाएंगे। दोनों कितनी खराब हो गई, मतलब भक्ति के माध्यम से चल रहे थे वो। तो उन्होंने खबर भिजवाई जल्दी से, इसलिए इस्कॉन से जुड़े भक्त को क्या फायदा देखो होते। उन्होंने बुलाया, भक्तों को बुलाओ, हमको बताया सनातन को जरूर बुलाओ, सबको बुलाओ जल्दी से। तो हमको ऐसी स्थिति नहीं कि नहीं वो कह रहा है बुलाओ सबको जाकर। हम चलो भाई, हमारे से जुड़े, हमारे मंदिर में सहायता करी, हम भगवान की तरफ से हैं, भगवान के कार्य में सहायता कराई इन सब ने, होता न होता जाकर के, हम रेडी होते सबके जाकर।
हमारे मंदिर में जिस दिन सहायता कराई उनकी सेवा स्मरण नहीं है, उनकी हम सहायता करेंगे जाकर। तो हम गए, सब लोग कीर्तन किया, उनकी बहुएं आसपास खड़ी थी, रो रही थी, एक ज़्यादा सेवा करती थी, पता ना, तो अंदर समय वो ज़्यादा आएगा जाकर। तो भगवान का लाभ जिससे प्रेम होगा वही तुम्हारा नरक का कारण बनेगा जाकर मृत्यु समय। इसलिए बताया जाता है परिवार से हटके भक्तों के संग में आ जाना चाहिए जाकर। ये बताया जाए तीर्थ में वास कर रहे हैं, भक्तों के साथ में रहे, सारा कार कौशल वहीं पर है, बस जैसी फोटो खींच बैठी होगी तैसी खींच जाएगी जाकर। पहुंच गए। तो हम लोग तो जानते तो रो रहे थे, फिर हमने हटाया सबको, उनकी बहुत कर लिया सेवा, खूब खुश हैं, जितना था अब हटो, अब उनको चैन से जाने दो अब जाकर, नहीं तो स्मरण नहीं होगा, तुम वहाँ करो रहे सब जाकर। वो चीज़ होती है, हर कोई नहीं संभाल पाता अपने में जाकर, तो जैसे तैसे उधर। तो वो क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं, तो हम तो गए सब भाई नाम ज़्यादा उड़ाया, तुलसी मंजरी रख दिया और कीर्तन कर रहे हैं, भगवान फोटो सामने दिखा रहे हैं। डॉक्टर कहने लगा अब इनकी स्थिति ठीक है, वो गैस लगी थी उसी नाक में, ऑक्सीजन गैस लगाई जाती है, सिलेंडर हॉस्पिटल से आता है। कीर्तन जैसी बल मिला उनको जाकर के, तो पहले झटका तो आया, आंखें पलटी जाकर एकदम से, कंठावरोधन कपित बात है, इसमें विचार करना चाहिए। गीतम भगवान कहते हैं ऐसा बढ़िया से कीर्तन चल रहा, खूब अच्छी तरह सब हटाया। तो ऐसे मतलब कहने का भगवान के सब स्मरण करते करते ऐसे शरीर पूरा हुआ। अगर ये संसारी लोग होते, मतलब और होते जाकर तो रोते, तो और जीवात्मा अटक जाता, भयभीत होता है, होता ना, शोकाकुल हो जाता है कि सब रो रहा है हमारे लिए क्या। तो इस प्रकार हमें भक्तों के संग में आकर के बल हो जाता है जाकर के, और भगवान नाम कथा कीर्तन साथ में होकर अच्छी तरह भगवान का स्मरण होता है सब जाकर, है ना। इसलिए हम भक्तों से मित्रता बनाना चाहिए जाकर के, मतलब। तो आज के भगवान कह रहे हैं इसमें, तो भाई से कहाँ पे जाना, कहाँ पे लगता है, और संसार की आसक्ति त्याग कर भगवान को समझने लगता है और पूर्ण शांति को प्राप्त होता है सब जगह। अब अपना मन स्थित करो कि अंत में मन बड़ा विकसित हो जाएगा, कष्ट आएंगे 1000 बीच एक साथ में काटे हैं, जितना दुख होता है गरुड़ पुराण में लिखा है ना। तो इसलिए अभी दृढ़ता से रहो, पकड़े रहो इसको जाकर के, भगवान के नाम कथा कैसी विपत्ति आए, कुछ भी आए सब जाकर, है ना। तो ये भगवान में मन जब स्थित हो जाएगा तो कैसे दुख होता है, दुख महसूस नहीं होगा जाकर, इसमें विशेषता है। अब देखो सवेरे खड़े हो ठंड में, नहाओ धो, है ना, भक्ति के लिए खड़े हो जाएगा तो उत्साह रहता है, परिक्रमा करो तो उत्साह रहता है, और वैसे कहो पैदल चलो छठी करा तक, देख जान निकल जाएगी जाकर सब होता है ना। मैं भगवान के लिए ऐसा कर रहा हूँ, भाव रखो अंदर जाकर, मैं भगवान के लिए ऐसा कर रहा हूँ जाकर, ये भगवान का मंदिर में ऐसे सफाई करूंगा जाकर, मैं भगवान के लिए ऐसा कार्य करूँ जाकर, किसी की सेवा का भाव रखो जाकर, देखो आनंद भीतर से अपने आप आनंद महसूस करते जाकर। तो इस तरह से हमें सावधान हो जाना चाहिए जाकर के, और हम दूसरे के स्टेशन सुधारते रहेंगे तब तक अपना स्टेशन निकल जाएगा जाकर से, दूसरे को सुधारने में ठीक करने में लगे रहे तो निर्देयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णाधारम मयानुकूलश नभस्तायितम भवाम बोधितरेत न सात्म कुमान भवाम बोधितरे सात्म गति होता। भगवान ही बोल रहे तो श्लोक जाकर के, जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। ये नीचे से नीचे उठता चलता, फिर यूं कुत्ते से आए, फिर और ऊंचे आए, फिर और आए, और फिर बताते हैं गाय के शरीर में या बंदर के शरीर में जब आ जाता है, इसके बाद में शरीर छूटेगा, बंदर का शरीर छूटता है गाय का, तो मनुष्य शरीर में आता है। प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, क्रमगत उन्नति होती चली जाती है ना। यद्यपि अत्यंत दुर्लभ है ना, कितनी 84 लाख योनि निकलते तब 4 लाख योनि मनुष्य में आती जाकर, 30 लाख जंगली जानवर उनमें घूमते रहे हम, तुम समझो कितनी 20 लाख वनस्पति, सब क्रम मुक्ति होती चली जा रही धीरे धीरे समय समय, है ना। कितना कष्ट, वृक्ष कट रहे, काटे जा रहे, ठंडी बरसात में तूफान खड़े हैं, है ना, कुत्ते बिल्ली देखो ठंडी कैसे द्वार में पड़े रहते हैं सब जाकर, हम तुम सब भुगत गए आज सर। तो इस मानव शरीर की तुलना बड़े जतन से निर्मित नाव से की जा सकती है, जिसका माझी गुरु होता है। इसलिए गुरु परंपरा से गुरु धारण करना चाहिए। ये नाव को खेने वाला होता है। भगवान का आदेश हुए अनुकूल हवाएं
जो उसके आगे बढ़ती हैं, यानी गीता भागवतम का ज्ञान होता ना, बुद्धि मिली आकर के उद्धव संवाद, और किसी उन्होंने नहीं सुन पाया होगा हमने जाकर के, है ना। मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में जो नहीं लगाता है, उसे अपने ही आत्मा का हंता मानना चाहिए जाकर के, ये भगवान उद्धव जी को कह रहे जाकर। तो ऐसा बात हम सतर्क रहें, है ना। शरीर को पालन करना, संसार की भक्तों उनके लोगों के साथ में रहोगे तो हम संसार की तरफ उनको प्राप्त करने में जुट जाएंगे जाकर, ठीक है। इतना पर्याप्त है हमारे भजन के लिए। देखो सनातन गोस्वामी एक पेड़ पे एक दिन रहते थे जाकर, इतना विरक्ति थी, मतलब जाकर भजन ही तो करना है, यहाँ पर एक कमरे में नहीं हो पाए जाकर साथ साथ जाकर, है ना। बहुत सारा धन जुटाओ, फिर उनके साफ सफाई में हो, कैसे धन लाते हैं, और फिर उनकी योजना परियोजना में मनुष्य लगा रहता है सब जाकर, तो किसी समय संदास छूट सकता है जाकर। तो इस प्रकार हम भक्तों का संग ग्रहण करें और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अकेले भक्ति नहीं होती जाकर, अकेले में तो हम जो कर रहे हैं वो बढ़िया हो रहा है, मन ये कहता रहे तुम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना। भगवान पूजा ऐसा तो ना 5 बजे होती है, 4 बजे होती है, कभी भी कर सकते हो जाकर। ये मन सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा, कृष्ण सब हमारा मतलब सब जाकर सबसे बड़ा। कोई कहे भागवतम के अनुसार कि वो हमारा शत्रु, वो नहीं तुम्हारा शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु मन हमारा खुद ही है। भ्रातव्यम तथा विविध, और बलवान है, शत्रु और बलवान है, दोनों बातें हैं इसमें जाकर। भाई शत्रु ये कमजोर है तो मार गिरा देंगे, पता नहीं, छोटा बच्चा कोई भले शत्रु बना रहा है ना, तो हम उसको हमसे निकल नहीं सकते, दबा लेंगे उसको जाकर। तो दोनों बात बता दे सुखदेव गोस्वामी, शत्रु है और बलवान है, फिर इसको कैसे जीता जाए। गुरु हरिचरण उपासना अस्त्र नित्यम, गुरु हरिचरण, हरि भगवान के चरण कमलों का आश्रय है, गुरु का आश्रय लेकर के। भगवान कहते जो मेरा भक्त में मेरा भक्त नहीं है, मेरे भक्तों का जो भक्त है वही मेरा भक्त है सब जगह। ये सिद्धांत होता है सब जगह, है ना। जैसे सत्संग शुरू पहले में बोलते हैं वंदे अहम श्री गुरु पद कमलम, है ना, हमारे गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, ऐसे ऐसे ऐसे, तब भगवान तक में पहुंचा जाता है। तो ऐसे सेवा पहुंचती है, ऐसी सेवा उतरती है, ऊपर से आती है। ऐसे नहीं उन्होंने फेंक दिया नीचे गिरी आकर, आती है ना, हाई टेंशन लाइन जा रही है ना, एकदम तुम बल्ब जोड़ रहे जाकर जाओ, हम तो सीधा भगवान बन जाएंगे जाकर भक्ति जाकर। स्टेप बाय स्टेप, है ना, ट्रांसफार्म में जाती, फिर वहां जाती, फिर विद्युत विभाग में जाती, फिर वहां से आकर तब मीटर में आती, तब तुम्हारी बल्ब जलता जाकर, है ना। जुड़े हैं सब कनेक्शन एक से एक। तो ऐसे ही सिस्टम होता है, भगवत प्राप्ति का सिद्धांत होता है। तो हमें भक्तों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान वहीं होते हैं जहां मेरी कथा होती सब जगह। न रोध्यात्मामयो न सांख्यम धर्मोद्भवा न स्वाध्याय तपस त्यागा नैष्ठा आपूर्ति न दक्षिणा, इनसे मुझे कोई प्राप्त कर नहीं सकता जाकर। न यज्ञ छंदांशी, कितनी कविताएं बना लो, कितनी अधिगतों के भजन बनाते, कई तरह गाते अपने अपने सब जगह, कितनी छंद, तीर्थाटन, यम नियम, कितना तीर्थाटन घूम लो, फिर दक्षिणा से नहीं मिलते, साधे पर ये समृत दानों से नहीं मिल पाओगे, फिर अब बचा क्या जाकर। हाँ, यथा अवरोधनते सत्संग, देखिए ये भगवान स्वयं उद्धव जी बता रहे अपनी प्राप्ति का। अवधनते, पकड़ में आता हूं मैं, सत्संग द्वारा मैं जैसा पकड़ में आता हूं, जैसा अन्य किसी साधन से नहीं आता हूं। इसलिए सब भक्तों ने यही मांगा है। देखो राम जी का जब राज तिलक हो चुका, सब कुछ अयोध्या में पहुंचे थे जब, तो सबने अपना अपना मांगा है। वहां पर केवट ने मांगा, सब जो जो गए थे नंदी जामवंती सब मांगा। शंकर जी आ गए नंबर उनका भी, वो भी मांग रहे भगवान से। देखिए बार बार अस मांगे हरस देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। देखो जो स्वयं भगवान है शंकर जी, है ना, ले अकेले छोड़ो तो सकते, हरि चर्चा चाहिए ना, आदान प्रदान बोलने वाला चाहिए करके। मांग रहे ना, मांग रहे थे भक्तों को संग मिले, जिसने मांगा सब यही मांगा। भगवान वही होते हैं। यही भगवान के बारे में चर्चा, भगवान इतने सब शक्तिमान हैं, यमराज के कंट्रोलर हैं, शिव जी ब्रह्मा के कंट्रोलर हैं, श्री कृष्ण सब शक्तिमान हैं, वो प्रकृति कंट्रोलर है, जीवात्मा सबके आश्रय हैं भगवान। भगवान का स्वभाव ऐसा, देखो पूतना मारने की इच्छा से गई थी भगवान को, ऐसा कौन दयालु हो सकता है संसार में। कितने दयालु भगवान श्री कृष्ण सब जाकर। किसने कोई घी की पूरी चढ़ा नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसा कोई कहेगा। मेहमान आए तुम्हारे घर पे, एक पत्ता दे देना उसको जाकर के, तो देखो तुम्हारी क्या दशा होती है। पानी दे देना, भूखा आ रहा बेचारा,
केवल पानी पिलाए बस चल, एक पुष्प दे देना छोटा सा। ये भगवान कहते आप कुछ नहीं मुझको ये दे दो तुम। ये गरीब से गरीब व्यक्ति घर में होता है। देखो सुदामा जी का शर्मा रहे थे बेचारे, पुटिल दाय में, देखिए राजा दिराज हैं और मैं चावल कैसे सामने दिखाऊंगा जा करके। तो भगवान ने सुदामा का मन मनोबल करने के लिए तेज मतलब जाए, अरे तुम्हारी चावल फिर भी ठीक है, कुछ तो है, तुम अपनी सीमा से ज्यादा लेके आए। अपने घर में होता मनुष्य होता नहीं लाता है, उसमें थोड़ा सा लेके चलता है। और तुम्हारे तो घर में तो बाहर से उधार लिया जा करके वो लेके पूरा आए सब जा करके। उधार लेता मनुष्य पहले अपने घर की व्यवस्था देखता जा करके, तब थोड़ा सा मंदिर में ले चले बाद में जाकर। ये कोई साधारण है? भगवान पहला लिया, चबाया, मुंह में डाला, तंदूर जी थे। दूसरा जैसे में रुक्मिणी हाथ पकड़ लिया तत्काल जाकर ठहरिए। उसमें कई कारण बताए जाए। पहले रुक्मिणी को भाभी हमारे विष्णु चक्रठाक लिखते हैं कि ये प्रेम के इतने थे, इतने प्रेम के हैं कि पहले के उसका चुकता करो, पहले उसका जाकर, अभी पहले उसका ही चुकता करो तुम इसका जाकर। अगर तुमने दूसरा खाया तो हमें मुँह जाना पड़ेगा जाकर। वो सारी व्यवस्था रूप में हमें लक्ष्मी जी है ना रुक्मिणी जी जाकर। तो ऐसे या पेट कड़ी है चावल, ऐसा भाव लिखते विश्वनाथ चक्रठाक, पेट में नुकसान न कर जाए इसलिए आंख पकड़ ले। कई कारण मतलब अपने अपने भाव मतलब उन पर जाकर। तो कहने मतलब ये जाकर भगवान देख पत्तम पुष्पम फलम तो इससे भगवान संतुष्ट हो जाते जाकर के। दूब घास है मतलब इससे कितनी सरल, बाकी किसी के देखो देवता कशु कश जाकर कोई संतुष्ट होगा जाकर क्या है? क्यों पिता है हमारे सब, पुत्र जैसा भी चढ़ा दिया करके। उन्हें तो हमें घर में भेजा जिस हिसाब से भेजा, गरीब अमीर जो भी कुछ है। भगवान का इन चीजों हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जाकर, तो फिर हम करें कि हम कहाँ से लाएं? मांगना चाहिए नहीं किसी से, भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। इसलिए भगवान ने पहले कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तो भक्ति के भक्तों का हाथ का लूंगा जाकर के। वो श्लोक में ये बात विशेष की तम देखना जाकर 2 बार भक्ति भक्ति शब्द आया एक ही श्लोक में। अब भक्तों के हाथ की दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाक बेदोरे कर खाया। अब भक्तों के हाथ चाहे खीर पूड़ी घी का देसी घी हो, कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करता हूं। अपने भक्तों का पत्ता पुष्प में चबा जाता हूं, खा जाता हूं उसको जाकर। तो अपने भक्तों से भगवान इतना प्रेम करते हैं है ना। तो ये बात भगवान की याद रखना चाहिए। हम जिस स्थान पर जहां पर भी वहीं साथ उठाओ भगवान के लिए समझो, ठीक है। जो योग्यता दी थोड़ा बहुत बोलो, जो बोलो भगवान के बारे में, जितनी जिसमें कैपेसिटी है। भगवान अथाह है, ब्रह्मा तक नहीं पा पाएंगे जाकर के, है ना। ये तो लाठी जैसे टिकट होता है ना, किसी का भी खोज सकता है। ब्रह्मा बड़े बड़े नहीं पकड़ पाते भगवान को जाकर के। और देखो थोड़े दुखी सुदामा के बच्चा और चवाले भगवान ने जाकर, है ना। भगवान पर दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, भगवान रक्षा करेंगे हमारी बच्चा। उनके बगैर हम किसी से आगे हाथ नहीं फैलाएंगे जा करके। भगवान के लिए मांगूंगा जा, भगवान की सेवा के निमित्त से जा करके। भगवान जैसे हमें घर में व्यवस्था करी है हम उसी में संतुष्ट रहेंगे जाकर। भक्त ही हमारे असली धन है। ये बात से खुशी जो होगा जा करके भगवान वहीं होती है। तो ऐसा मतलब कल आगे श्लोक और इसको पढ़ सकते हैं ज्यादा, ठीक है। इसलिए भक्तों के साथ तुम सदैव रहोगे तो ये बल रहेगा, ठीक है। और संसारिक आकर्षण ऐसे फिर हमको होना चाहिए था, ऐसे हमको होना चाहिए था जाकर के। उनके घरों में जाओगे तो फिर ये लालसा जगती है ना। उनके घर में भगवान नहीं मिलेंगे जाकर, कहीं पूजा पाठ कुछ नहीं। हम भी ऐसे जाकर कभी सत्संग कराते घर में जाकर, भक्तों बुला कभी ऐसे जाकर कहते हम भी भक्त हैं भगवान। तो इस तरह से हम भक्तों के साथ में रहना चाहिए। जय श्री राधा माधव की जय। भागवतम भगवान की। 2 मिनट करो कीर्तन कर लें, है टाइम देर हो जाए, कितना रुक जाए।